तक? 11 डब्बा है। 11 डब्बा हमको इतना दही खा गए कि पता भी नहीं चल रहा है। इतना ज्यादा खाने वाले हैं तो कहाँ से जीतूंगी। आज दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता हम अपने प्रांगण में आयोजन कर रहे हैं, पटना डेयरी के प्रांगण में। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना डेयरी की ओर से पटना के फुलवारी शरीफ स्थित सुधा डेयरी प्रांगण में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। पटना में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 14 वर्षों से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड से लगभग 800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 600 लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का नियम बेहद आसान रखा गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें। महिला, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक जैसी श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में 3 मिनट के भीतर अधिक से अधिक दही खाने की चुनौती दी गई। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता दर्शकों के लिए खास आकर्षण बनी रही। प्रतिभागियों के साथ आए लोगों ने इस प्रतियोगिता का जमकर आनंद उठाया। प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह रही कि इसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा और बुजुर्ग महिलाएं सभी अपने अपने वर्ग में दही खाने की होड़ में नजर आए। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में युवा से लेकर बुजुर्ग लोगों ने इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की। प्रतियोगिता के अंत में हर श्रेणी के शीर्ष 3 प्रतिभागियों को सुधा की ओर से गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया गया, जिसमें सुधा के दूध, दही और अन्य उत्पाद शामिल रहे। कुल मिलाकर पटना डेयरी में स्वाद, सेहत और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिला। पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक रूपेश राज ने बताया कि ये दही खाओ प्रतियोगिता को लेकर क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। कितना खाई है दही अभी तक? 11 डब्बा है। 11 डब्बा हमको इतना दही खा गए कि पता भी नहीं चल रहा है। 11 डब्बा करीब खा गए दही। पता नहीं, और भी तो पतल में भी तो है। कौन लोग 1 किलो में थक जा रहा है, तो उतना 11 डब्बा खा लिया। एक्सपीरियंस है पुराना, जीत जाएगा लगता है अभी। उसका कोई नहीं कर सकते हैं। मेरे से आगे भी जा सकता है कोई भी। पहले इतना दही खाई थी कि नहीं? नहीं, पहली बार आई है? जी पहली बार आए नहीं है। इससे पहले जी पूरा खाई हूँ, चौथा कम। मतलब 1 डब्बा में कितना? 400 ग्राम, मतलब 1.5 किलो के करीब खा गई। खा ली। जीतने की उम्मीद है? नहीं है। इतना ज्यादा खाने वाले हैं तो कहाँ से जीतूंगी। मतलब 1.5 किलो खाने के बाद भी मन में नहीं है कि जीत सकते हैं? वही 11 खाने वाले जीतेंगे कि 4 खाने वाले जीतेंगे। 4 खा गए हैं पूरा? 4 नहीं खाई हूँ, 4 में टच ही हुआ, थोड़ा सा कम बचा हुआ है अभी। थोड़ा ही खाई हूँ। अगली बार भी इस कंपटीशन में आइएगा कि जीत जाए? देखेंगे। नाम क्या है? नीरू, कहाँ की रहने वाली? पटना। नहीं हाँ। खा लिए आप? नहीं, अभी नंबर नहीं आया। आपके साथ भी और भी कोई लोग हैं? हाँ हैं। वो बैठ के खा रहे हैं क्या अभी? नहीं, अभी नहीं। जीतने की उम्मीद है? पता नहीं। कितना दही खाती है? वही 2-4 डब्बा। मतलब 200 ग्राम 250 ग्राम यही? हाँ। यहाँ तो 2-2 किलो खाने वाला बैठे हुए हैं। वही तो देख रहे हैं हम अभी। तो डर लग रहा है क्या अंदर से? डर क्यों लगेगा, जीतेंगे या हारेंगे। नाम क्या है? नेहा कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? अनीशाबाद। खाना है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना दही खा सकती हो? हम लोग खाना भी खा सकते, आधा उतना नहीं खा पाएंगे। आधा केजी से 1 केजी तक। तुम कितना खा सकती हो? ज्यादा नहीं खा सकते, 250 ग्राम खा सकते हैं। ओनली 1 डब्बा बस। 50 ग्राम? हाँ। उससे ज्यादा नहीं? नहीं। अभी उम्र कम, इतनी कम उम्र के हो, कम से कम 1 किलो नहीं खा सकते हो? नहीं। उम्मीद है जो सामने बैठ के खा रही है लोग उनसे ज्यादा खा सकती है? नहीं, उतना नहीं खा पाएंगे। इंजॉय करने आए हैं। लेकिन बहुत धमाकेदार ये दही की शुरुआत हुई है महिलाओं ग्रुप में। आधा किलो खा लेंगे। यहाँ 1.5 किलो खा रहा है? नहीं, उतना नहीं खा पाएंगे। उम्मीद है कि नहीं अभी भी जीतेंगे? नहीं, उतना उम्मीद नहीं है। इतना लोग देख रहे हैं। रेशु कुमारी। कहाँ की रहने वाली? गुना मोड़। नमस्कार। आज दही खाओ इनाम पर प्रतियोगिता हम अपने प्रांगण में आयोजन कर रहे हैं, पटना डेयरी के प्रांगण में। ये प्रतियोगिता वर्ष 2011 से लगातार हम लोग हर साल कर रहे हैं और बस एक ही मकसद है, अपने उपभोक्ताओं को अपने कैंपस में बुलाना, उनके साथ बैठकर बात करना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी समझ है, हमको कैसे देख रहे हैं, हम अपनी योजनाओं को भविष्य के लिए कैसे बनाएं। तो उनसे जब बैठ के बात करते हैं तो कुछ समझ में आता है। दही जो है हमारा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये इसका जो मार्केट है लगभग 20% के दर से बढ़ रहा है। और दही के बारे में आपको बताना चाहेंगे, दही का जो बेस्ट पार्ट क्या है वो ये, अगर हम अपने डाइट में दही को रखते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। इससे हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है दही खाने से। अगर कोई व्यक्ति लगातार दही खा रहा है, प्रतिदिन दही खा रहा है, तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये प्रोडक्ट जो है आपके सुधा के अन्य प्रोडक्ट के जैसा ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। दही पाव खाओ प्रतियोगिता जो होता है, जो ये 3 श्रेणी में किया जाता है, पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में। और तीनों श्रेणी में हमने 3-3 प्राइज़ रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़। प्राइज़ के रूप में हम सुधा का गिफ्ट हैम्पर ही देते हैं,
तो अभी तो जस्ट शुरू हुआ है प्रतियोगिता। उम्मीद कर रहे हैं कि 2-2:30 बजे तक हमारे पास सारे श्रेणी में विनर आ जाएंगे और हम सुधा का गिफ्ट प्रोडक्ट जो है हैम्पर के रूप में उनको हम गिफ्ट में देंगे। टोटल रजिस्ट्रेशन इस कंपटीशन में कितना है? पुरुष और महिला और वरिष्ठ नागरिक तीनों श्रेणी मिला के लगभग 600 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन जारी है, संख्या देखते हैं कितना पड़ता है। चार्ज कितना लग रहा था रजिस्ट्रेशन? किसी में नहीं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। क्या सुधा डेयरी प्रोडक्ट आगे भी इस कंपटीशन को जारी रखेगा? हाँ, देखिए ये फन है, ये बोला ना हमने, मकर संक्रांति का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है और इसमें हमारे कर्मी और हम सभी जो है मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक थोड़ा सा फन हमारे कर्मियों के लिए भी हो जाता है, हमारे लिए भी हो जाता है। एक दिन एक पिकनिक जैसा माहौल बनता है, बस यही है कोशिश, और कुछ नहीं है। पटना के लोगों को सुधा डेयरी प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना चाहिए? हम आपको आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देते हैं कि आप जो है सुधा का प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं और आपका जो हमारा जो ग्रोथ है वो बताता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद भी कर रहे हैं। आपको एक चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं सुधा का, ये जो पैसा है इसका पूरा का पूरा पैसा जो है हमारे ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है। ये पैसा हमारे दूध उत्पादक किसानों तक जा रहा है और आपको बताएंगे जो भी पैसा हम लेते हैं अपने उपभोक्ताओं से प्रोडक्ट के रूप में, उसका 80% 80 पैसा जो होता है, रुपये का 80 पैसा जो होता है वापस किसानों का किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो किसानों की आजीविका को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है, हमारे ग्रामीण जो है लाइफस्टाइल है उनको बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है। मेरा नाम रुपेश राज है, मैं प्रबंध निदेशक हूँ पटना डेयरी प्रोजेक्ट में। थैंक यू।